करेंगे सवाल नंबर 3। तो चलिए सवाल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर डालेंगे हल। चलिए सबसे पहले अपन के लिए 336 और 54 के गुणनखंड लेना है। तो अपन ये रफ कार्य है तो अपन साइड में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन गुणनखंड लेंगे 336 के और सबसे पहले देंगे अपन 2 से। ठीक है, तो 2 एकम 2, यहां पर बचेगा 1, तो यहां पर हो जाएंगे 13। तो अब कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा 2 × 12, 1 बचेगा तो यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 × 8 = 16। ठीक है, अब 2 से देंगे और 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। फिर 2 से देंगे 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। फिर यहाँ पर 2 से देंगे 2 × 2 = 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या आ गई है, 2 से जाने वाला है नहीं है। अब देंगे 3 से, तो 3 से देंगे 3 × 7 = 21 और अब जाएगा ये 7 से, तो हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, ये आए अपने 336 के फैक्टर। अब निकालेंगे अपन 54 के। तो रफ कार्य है अपन साइड में कर सकते हैं। तो चलिए 54 करेंगे। तो सबसे पहले 2 से देंगे, तो यहाँ पर 2 से जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएंगे 14, तो 2 × 7 = 14। अब कैसे आएगा, 3 से आएगा तो 3 × 9 = 27 और फिर 3 से आएगा तो 3 × 3 = 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गए अपने 54 के फैक्टर। तो एक एक करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 336 के फैक्टर। तो क्या है अपने 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर लिख लें 2 अपना 4 बार आया है, तो ये अपन ने 2 4 बार लिखा। और फिर अपना 3 और 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 और फिर लिखेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, ये हो गए 336 के। अब लिखेंगे यहाँ पर 54 के। तो चलिए यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 54 के क्या है, 2 × 3 × 3 × 3। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 और फिर से 3। ठीक है, ये अपन ने लिख लिए हैं। चलिए इसके बाद अपन दोनों का निकालते हैं क्या, HCF। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 336 और 54 का HCF। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हेडिंग डाल ली है 336 और 54 का HCF। HCF का मतलब हम वापस आपके लिए फिर बता देते हैं कि HCF मतलब होता है महत्तम समावर्तक। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है कि देखो मैंने आपके लिए पहले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि जो संख्या दोनों में कॉमन रहती है, यानी यहाँ पर अपन ये रेड के पेन से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है। ठीक है, एक संख्या यहां से लिख लेंगे 2। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और देखिए कॉमन क्या दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ से आपके लिए 3 भी कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। आपके लिए कोई और संख्या दिख रही है कि कॉमन है, नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो अपन इन दोनों का गुणा कर लेंगे और 3 दूनी हो जाएगा 6। तो अपन के लिए पता चल गया कि सर 336 और 54 का जो HCF रहता है, जो महत्तम समावर्तक रहता है, वो 6 आएगा। ठीक है, और अब हेडिंग डाल लेंगे 336 और 54 का LCM। यहाँ पर हेडिंग डाल ली है 336 और 54 का LCM। और LCM में मैंने आपके लिए बताया था कि सबसे पहले जो संख्या के फैक्टर हैं, उस वाली संख्या के लिए, उस वाली लाइन के लिए अपन की 2 कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर LCM में अपन ये वाली लाइन पूरी 2 कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 2 और फिर से लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पर आएगा 3 और फिर आएगा 7। ठीक है, ये काम कंप्लीट होने के बाद आप नीचे संख्याएं देखिए, जो संख्याएं ऊपर आ चुकी हैं उनके लिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 2 है, ये अपन ने ऊपर लिख लिया था, तो इस वाले 2 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो 3 है, अपन ने ये 3 ऊपर लिख लिया था, ये भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों अपन ने मैच खा गए तो इनके लिए अपन छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 3 और 3, तो इनके लिए लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, और इन सब का अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही अपना LCM हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इंटू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन का इंटू करने पर आया है 3024, यानी अपन के लिए पता चल गया कि सर जो LCM है वो 336 का और यहाँ पर 54 का। ठीक है, यहाँ पर जो LCM है वो अपना 3024 आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर एक सवाल में शर्त बोली हुई थी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हेडिंग डाल ली है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, और एक बात फिर से सुनिए कि जो 2 संख्याओं की जो बात करी गई है वो ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे। तो पहली संख्या थी अपनी क्वेश्चन में 336 और अगली वाली संख्या थी 54।
ठीक है। यहाँ पर गुणनफल की बोली तो मैंने गुणनफल का निशान लगाया, फिर निशान आएगा बराबर का, ठीक है। अब इनकी एचसीएफ की बात करी हुई है तो आप देख सकते हैं जो इनका एचसीएफ है वो 6 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और एलसीएम की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आया है अपना 3024, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3024, इनका एलसीएम आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों इक्वल यानी दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं तो अपना सवाल करेक्ट है। इनका मल्टीप्लाई करने पर आया है 18,144। अब यहाँ का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 का 4 में करेंगे, 6 चुके 24, 24 की 4 हासिल आई 2, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 की यहाँ पर 4 आएगी और यहाँ पर कैरी में आ जाएगा अपना 1, ठीक है। और 6 का 0 में 0 तो कैरी में 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। और 6 का गुणा हो जाएगा 3 में तो 6 तिया हो जाएंगे 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 18,144 है और यहाँ पर भी अपना 18,144 है, यानी दोनों संख्याएं अपनी बराबर बराबर आ चुकी हैं, यानी अपना जो सवाल है वो अपना सही है, ठीक है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।